हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कैट एंड करियर्स में मैं आपका दोस्त विवेक। आज के इस कंपोनेंट स्टडी की सीरीज में ये हम लोगों का थर्ड सेशन है। इसके पहले आई होप कि आप लोगों ने पिछला सेशन अटेंड किया होगा। जब भी आप डिजाइनिंग की करियर में अपना करियर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं चीजें रहती है कि स्टडी कंपोनेंट एक बेसिक पार्ट है एज अ डिजाइनिंग का, क्योंकि डिजाइनिंग में जो आपके इलेक्ट्रिकल स्विच गियर हैं उनका नॉलेज आप लोगों को होना जरूरी है, जिससे आप उन सारी चीजों को एक प्रॉपर सीक्वेंस में डिजाइन कर पाएं और उनका एक बेहतर तरीके से नॉलेज आप एक सीक्वेंस में रख पाएं, जिसका कॉन्सेप्ट आप डिफरेंट टाइप की कंट्रोलिंग का जो लॉजिक है उसको आप प्रॉपर ढंग से समझ पाएंगे। आई होप कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा आज के इस सेशन में हम लोग कंट्रोल कंपोनेंट के बारे में देखेंगे। कंट्रोल कंपोनेंट में मल्टीपल टाइप के आपको कंपोनेंट मिलेंगे, जैसे आपका कॉन्टेक्टर, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर, रिले और टाइमर रिले के बारे में एक्सेट्रा हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। और चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपकी जो डिजाइन इंजीनियर की जो ऑलमोस्ट जर्नी है वो आप लोगों के साथ शुरू हो जाए। और चलिए शुरू करते हैं। पहला है पावर कॉन्टेक्ट पहला है पावर कॉन्ट्रैक्टर। पावर कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो ए पावर कॉन्ट्रैक्टर इज इलेक्ट्रिकली controlled switch used for switching a power circuit similar to relay but designed to handle high current and high voltage load. पावर कॉन्ट्रैक्टर रिले ही है, लेकिन रिले के अलावा अपन लोग पावर कॉन्ट्रैक्टर को ये हाईली ऑपरेटेड मतलब हाई लोड के लिए अपन लोग डिजाइन किए हैं पावर कॉन्ट्रैक्टर को, जिसका बेसिकली आप लोग आगे जाके बात करने वाले हैं। Power conductor is a switch that turns heavy electrical equipment on or off, but instead of flipping it manually, it's activated electrically, usually via a small control voltage. पावर कॉन्ट्रैक्टर को आप स्मॉल वोल्टेज या लो वोल्टेज पर भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसके कंट्रोलिंग जो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे टाइप की टिपिकल कंपोनेंट में जब पावर कॉन्ट्रैक्टर की बात करते हैं तो पावर कॉन्ट्रैक्टर में जो आपके कंपोनेंट होते हैं वो तीन कैटेगराइज में हो जाते हैं। पहला पावर कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर और तीसरा कॉइल। यहाँ पर जो आप लोग देख रहा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल की बात करें, एनर्जाइज एंड क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड मूव कॉन्टैक्ट। जब पहला है, जब आप ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर की हेल्प के थ्रू या लो वोल्टेज के थ्रू आप ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर की हेल्प से जब आप कॉइल को एनर्जाइज करेंगे तो उसके पावर कॉन्टैक्ट के कॉन्टैक्ट में चेंज होता है या मूवमेंट होता है। जैसे अपन लोग बात करते हैं, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों को पावर कॉन्ट्रैक्टर में आप लोगों को एक आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर, ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर और कॉइल। कॉइल को आप लोगों को एनर्जाइज करने के लिए जो पावर कॉन्ट्रैक्टर में जो कंट्रोलिंग वोल्टेज रिक्वायरमेंट रहती है, सपोज करिए 220 वोल्ट एसीडीसी से लेके आपका 220 वोल्ट या ऑलमोस्ट 415 वोल्ट तक भी आप लोग कंट्रोलिंग का यूज कर सकते हैं। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा आप लोगों को ये नॉलेज होना चाहिए पावर कॉन्ट्रैक्टर में ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर, मेन कॉन्ट्रैक्टर और कॉइल। कॉइल के अलावा अगर आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो आप उसमें एड ऑन ब्लॉक भी ऐड कर सकते हैं। आगे जाके हम वन बाय वन चीजों को समझेंगे। पावर कॉन्ट्रैक्टर की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आप लोगों को 9 एम्पियर से लेकर 630 एम्पियर रेटेड करंट अप्रोक्सीमेट आप लोगों को रेंज देखने को मिलेगा। और वहीं बात करें वोल्टेज वोल्टेज वहीं बात करें वोल्टेज में वर्किंग करने का 220 वोल्ट एसी डीसी से लेकर आपको 690 वोल्ट एसी डीसी तक भी आप लोगों को वोल्टेज का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को जो नेक्स्ट हम लोगों का 224 वोल्ट एसी डीसी से लेकर 415 वोल्ट एसी डीसी वाइड रेंज ऑपरेटिंग कॉइल को मतलब कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए भी आप लोगों को कंट्रोलिंग सप्लाई अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पर बात करें पावर कॉन्ट्रैक्टर की, पावर कॉन्ट्रैक्टर में आप लोगों को 3 पोल 4 पोल के डिफरेंट वे के रेंज आप लोगों को मिलते हैं डिफरेंट टाइप के मैन्युफैक्चरर के।
पावर कॉन्ट्रैक्टर में यहाँ पर जो हम लोगों ने बताया है, यहाँ पर मेन कॉन्टैक्ट ओपन और क्लोज द मेन पावर सर्किट। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट की बात करें, यूज्ड फॉर कंट्रोल सिग्नल फीडबैक एंड इंटरलॉकिंग के लिए यूज किया जाता है। आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो मैंने पिछला टाइम बताया था आप लोगों को, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये जो हम लोगों का पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल, और फिर दूसरा आपका मेन कॉन्टैक्ट और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा हम लोग पावर कॉन्ट्रैक्टर का यूज कहाँ करेंगे? इंडस्ट्रियल मशीनरी, किसी HVAC सिस्टम में, मोटर स्टार्टर, लाइटिंग कंट्रोल, पंप्स एंड कंप्रेसर एंड फैंस एक्सेट्रा में अपन लोग यूज करते हैं पावर कॉन्ट्रैक्टर का यूज। इसके अलावा ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर की बात करें, एन ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर or auxiliary contact is used a secondary switching device used in electrical component control system to support the main contactor or relay. It doesn't directly handle to high power load, but instead provide feedback or control logic signal और automation and safety. आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। पावर कॉन्ट्रैक्टर के बाद आता है आपका ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर। ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लॉजिक के लिए आप लोगों को एनओएनसी का लॉजिक आप लोगों को मिलेगा, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली अपन लोग लो वोल्टेज पे ऑपरेट करते हैं, और इसका जो यूज करते हैं अपन लोग डिफरेंट टाइप के सिग्नल को ऑपरेट कराने में, फीडबैक, इंटरलॉकिंग, इसके अलावा लॉजिक सिग्नल का भी अपन लोग यूज कर सकते हैं ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर की हेल्प के थ्रू। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि फंक्शन ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर में पहला है आपका आप लोगों का सिग्नल स्विचिंग। इट्स ओपन और क्लोज सर्किट टू सिग्नल द स्टेटस ऑफ ए डिवाइस। एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग मोटर के लिए ऑन ऑफ के लिए अपन लोग ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल लॉजिक में आप लोग यूज कर सकते हैं, यूज्ड इन लेडर लॉजिक टू क्रिएट कंट्रोल सीक्वेंस के लिए भी आप ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को इंटरलॉकिंग का भी आप लोगों को हेल्प मिल जाता है, प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन। एग्जाम्पल के लिए फॉरवर्ड रिवर्स मोटर एक्टिवेटिंग एट द सेम टाइम में भी आप लोग इंटरलॉकिंग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेटस इंडिकेशन के लिए सेंड स्टेटस टू पीएलसी कंट्रोल पैनल और इंडिकेटर लाइट्स के लिए भी आप लोग ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर का हेल्प यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो 0 एम्पियर से लेके आपको 12 एम्पियर तक रेटेड अप्रोक्सीमेट करंट ऑपरेटिंग मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को 230 वोल्ट एसी डीसी से लेके 230 वोल्ट एसी तक आप लोग इसके कॉइल को एनर्जाइज कर सकते हैं या इसको ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट सप्लाई वोल्टेज के थ्रू। इसके अलावा आप लोगों को 4 पोल और 5 पोल का भी कहीं ना कहीं चीजें आप लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो है 4 पोल। इसकी टाइप की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मली ओपन एनो क्लोज व्हेन द मेन डिवाइस इज एनर्जाइज्ड, नॉर्मली क्लोज ओपन व्हेन द मेन डिवाइस इज एनर्जाइज्ड। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा नॉर्मली ओपन जो रहेगा जब डिवाइस एनर्जाइज होगा तो क्लोज हो जाएगा, और नॉर्मली जो क्लोज है वो एनर्जाइज होने के बाद आप लोगों के सामने वो एक्टिवेट होगा ओपन का। तो आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज में भी कंफ्यूजन हो सकता है। आगे जाके हम लोग डिजाइन करेंगे या डिजाइनिंग का अगर आप लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं तो आप लोगों को ऑलमोस्ट क्लियर हुआ होगा कि हम लोग नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज का किस तरीके से यूज करेंगे। आई होप कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो ऑटोकैड की सीरीज है और प्लान की सीरीज है, आप लोग उसको पैरेलली लेके चलते रहिए, जिससे आप लोगों का स्टडी कंपोनेंट का भी पार्ट कंप्लीट होगा, और साथ में जो सॉफ्ट स्किल आप डेवलप कर रहे हैं मे बी ऑटोकैड हो सकता है या ई प्लान, दोनों के लिए आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा यहाँ पर स्टैंडर्ड कंट्रोल की बात करें, स्टैंडर्ड कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर की नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जैसे 4 पोल में आप लोगों को मल्टीपल टाइप की कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, जैसे 2NO 2NC
फोर कॉन्टैक्ट में आप लोगों को 3 NO और 1 NC का भी प्रोविजन रहेगा। इसके अलावा आप लोगों का फोर कॉन्टैक्ट NO भी हो सकता है और 0 NC का भी रिक्वायरमेंट हो सकता है। ये डिफरेंट आपके मैन्युफैक्चरर वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से लॉजिक का यूज करके किस तरीके से कितने आप लॉजिक सर्किल्स का यूज करके किस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्टर का चॉइस करेंगे। इसके बाद आता है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ब्लॉक। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ब्लॉक्स की बात करें तो यहाँ पर एन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ब्लॉक इज स्मॉल इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड इन लो वोल्टेज control circuit. It provides additional contacts, normally open or closed, normally that operate in conjunction with the primary switch device such as contactor, circuit breaker, motor starter and switch. आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ब्लॉक की बात करें तो आप लोगों को कॉन्ट्रैक्टर में भी आप लोगों को मिल जाएगा, सर्किट ब्रेकर में, मोटर स्टार्टर में और स्विचिंग स्विचिंग की बात करें तो जैसे आप लोगों का बात करते हैं स्विचिंग में आप लोगों के लिए भी जो आप यूज करेंगे स्विचिंग के रिगार्डिंग आप ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के थ्रू आप ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ब्लॉक को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ब्लॉक और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर दोनों सेम है या अलग। यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ब्लॉक ये डिफरेंट है और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर अलग है। इसको हम लोग आगे जाके इस सेशन में अंडरस्टूड करेंगे। जैसे मेन फंक्शन की बात करें कंट्रोल सर्किट के लिए स्टार्ट स्टॉप लॉजिक के लिए अपन लोग यूज करते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ब्लॉक की इंडिकेशन के लिए भी सो ऑन ऑफ ट्रिप स्टेटस वाया इंडिकेटर लाइट्स। इंटरलॉकिंग की बात करें तो प्रिवेंट टू कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन फ्रॉम हैपनिंग एट द सेम टाइम। फीडबैक की बात करें तो यहाँ पर सेंड सिग्नल टू पीएलसी रिलीज और स्काडा सिस्टम के लिए भी आप लोगों को ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ब्लॉक देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर चीजें बात करें तो यहाँ पर हाउ इट वर्क व्हेन द मेन डिवाइस ऑपरेट टर्न ऑन और ऑफ ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट चेंज स्टेट नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज व्हेन डिवाइस इज ऑन नॉर्मली क्लोज ओपन व्हेन डिवाइस इज ऑन। आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर बात करें हम लोग ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर की और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ब्लॉक की तो दोनों में डिफरेंस ये है कि मैक्सिमम जो आप लोगों को एक ही एक ही मॉड्यूल में आप लोगों को 2NO 2NC में भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो जनरली देखने को मिलता है में भी सेपरेट हो सकते हैं। सिंगली NO और सिंगली NC भी आप लोगों को मैन्युफैक्चरर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। जब आप लोग आगे जाके हम लोग एस्टिमेशन का पार्ट कंप्लीट करेंगे विद ऑफ हेल्प ऑफ प्राइस लिस्ट के थ्रू तो आप लोगों को मैं वहाँ पे आप लोगों को किस तरीके से चीजें डिजाइन करते हैं, किस तरीके से हम लोग पीओक्यू बनाते हैं, उसके बाद अपन लोग जाते हैं जनरल अरेंजमेंट में, उसके सिमेटिक में, इन सारी चीजों के पर भी अपन लोग आने वाले सेशन में वर्क करेंगे। तो आप पेशेंट रखिए और अपना सेशन को 1 by 1 अटेंड करिए और जितना आप इस सेशन के थ्रू नॉलेज गेन करना चाहते हैं वो आपके ऊपर बेनिफिशियल हो सकता है। यहाँ पर अपन लोग बात करते हैं टिपिकल माउंटिंग ऑप्शन की, जैसे फ्रंट माउंटेड स्नैप टू द फ्रंट ऑफ द डिवाइस, साइड माउंटेड क्लिप टू द डिवाइस कॉन्टैक्ट और ब्रेकर और प्लग इन टाइप यूज इन मॉड्यूलर सिस्टम। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा 1NO 1NC का प्रोविजन कॉन्फ़िगरेशन है। कहीं ना कहीं आप लोगों को 2NO 2NC और मे बी 1NO 1NC का भी आप लोगों को एक ही मॉड्यूल में देखने को मिलता है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हम लोगों का टाइमर रिले। टाइमर रिले इन लो वोल्टेज स्विच गियर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल डिवाइस used to control the operation of electrical circuit based on time setting. It's play a key role in automation, control and production within electrical distribution and control system में भी आप लोग टाइमर रिले का यूज कर सकते हैं। टाइमर रिले आर यूज्ड इन डिले ऑपरेशन, स्टार्ट स्टॉप के लिए आप इक्विपमेंट में यूज कर सकते हैं। सीक्वेंस ऑपरेशन एग्जांपल के लिए स्टार्ट मोटर इन सीक्वेंस टू अवॉइड इंडक्शन करंट। नेक्स्ट है कंट्रोल लाइटिंग और हीटिंग बेस्ड
ऑन टाइम के लिए भी आप लोग यूज कर सकते हैं। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, एग्जाम्पल डिले रिस्टार्ट आफ्टर पावर फेलियर में भी आप टाइमर रिले का भी यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। टाइमर रिले एक टाइप का कॉन्टेक्टर है जिसमें वन है वन का भी कॉन्फ़िगरेशन रहता है, लेकिन इसमें डिपेंड करता है जो अपन लोग नॉर्मली ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर में। इसके अलावा आप लोगों को रिले में जो देखने का रहता है लॉजिक, इसमें एक बेनिफिट और रह जाता है। टाइमर रिले में आप लोगों को आपके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी को ऑपरेट करा सकते हैं। पिक ऑफ यू आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डिले ऑफ डिले ऑन टाइम यूज करते हैं। आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक तरीके से समझे कि टाइमर रिले एक टाइम के अकॉर्डिंग टाइम में टाइमिंग का कंट्रोल अपने पास रहता है, जिसके थ्रू आप अपने एज पर योर रिक्वायरमेंट के थ्रू टाइमर रिले के लॉजिक को टाइम के रिस्पेक्ट में आप लोग उसको लॉजिक को यूज कर सकते हैं। आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हाउ इट वर्क। ए टाइमर रिले वर्क्स बाय activating or deactivating contact after a preset time delay. There are typically two modules: on delay, contact close or open after time delay once the relay is energized, और ऑफ डिले की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को कॉन्टैक्ट स्टे क्लोज और ओपन फॉर सेट टाइम आफ्टर द डिले इज डी एनर्जाइज। एप्लीकेशन की बात करें तो आप लोगों को मोटर कंट्रोल मोटर कंट्रोल सेंटर इंस्टीट्यूट आप लोगों को डिले स्टार्टिंग ऑफ मोटर टू रिड्यूस इंडक्ट करंट। लाइटिंग कंट्रोल की बात करें तो ऑटोमेटिकली स्विच लाइट ऑफ आफ्टर ए डिले। स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को टाइमर रिले चेंजेस फ्रॉम स्टार्ट टू डेल्टा आफ्टर ए सेट टाइम। लोड की बात करें तो यहाँ पर लोड शेडिंग में सिक्वेंटली कनेक्ट और डिस्कनेक्ट लोड। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये बेसिकली आप लोग इसको कंट्रोलिंग के सीक्वेंस में या कंट्रोलिंग लॉजिक में आप लोग टाइमर रिले को यूज कर सकते हैं। जो सबसे आप लोगों को ज्यादातर जो देखने को मिलता है आप लोगों को इंडस्ट्री में, स्टार डेल्टा स्टार्टर में आप लोगों को टाइमर रिले का काफी इम्पोर्टेंट रहता है, जिससे आप लोग इंडस करंट को मिनिमाइज या रिड्यूस करते हैं विथ ऑफ हेल्प ऑफ टाइमर रिले के थ्रू। आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आता है नॉर्मल जो रिले। रिले की बात करें तो रिले एक कंट्रोल और लॉजिक रिले इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और सॉलिड स्टेट स्विचिंग डिवाइस दैट operate contacts manually open or normally close in response to a control signal like from a push button PLC और टाइमर। पर्पस की बात करें यहाँ पर आप लोगों को रिले में भी यहाँ पर जो हम लोगों ने पिछला जो टाइम रिले देखा था उसी के अकॉर्डिंग है ये रिले, लेकिन इसमें टाइमिंग का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन या प्रोविजन नहीं है कि आप लोग इसको डायरेक्टली जब आप सिग्नल देंगे तो रिले के जो कॉन्टैक्ट हैं वो ऑपरेट करेंगे। अगर आप लोगों ने कोई भी लॉजिक नहीं दिया तो ये ऑपरेट नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर भी जो नॉर्मली अपन लोग जो लास्ट टाइम देखे थे ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर, तो एज इट इज रिले को भी अपन लोग यूज कर सकते हैं। इसका भी कुछ बेसिक रेंज रहता है, आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। पर्पस की बात करें टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ब्रेकर्स अलार्म्स एंड इंडिकेटर लैम्प्स to implement logic sequence and or nor etc. in electrical control system to enable or disable operation based on certain condition to interlock equipment for safety और sequencing का भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके लिए भी आप लोग रिले का यूज कर सकते हैं। वहीं कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो टू चेंज ओवर रिले 12 वोल्ट डीसी से लेके 220 वोल्ट भी आप लोग ऑपरेशन या उसमें ऑपरेट करा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को फोर्स चेंज ओवर का भी आप लोगों को डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल मिल जाते हैं, जो 12 वोल्ट एसी-डीसी से लेके 220 वोल्ट एसी-डीसी तक भी आप लोग ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था एप्लीकेशन के बारे में, एप्लीकेशन की बात करें तो स्टार्ट स्टॉप लॉजिक, मोटर
में अपन लोग यूज कर सकते हैं, ऑटो मैनुअल मोड और इन पैनल में, अलार्म ट्रिगरिंग में, कॉन्टेक्टर इंटरलॉकिंग में, इनपुट आउटपुट आइसोलेशन एंड पीएलसी इंटरफेस में भी आप लोग रिले का यूज ज्यादातर देखने को मिलता है। आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा आपको कोई भी कंट्रोल कंपोनेंट के अलावा में भी कहीं और भी आप लोगों को कंपोनेंट का अ, इस प्रेजेंटेशन चाहिए या कोई सेशन चाहिए, तो आई होप कि आप लोगों को ना उसे कमेंट कर दीजिए, मैं उसको आने वाले सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए फ्रेंड हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए ई कैड एंड करियर के साथ। थैंक यू सो मच।